साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत अच्छे विषय पे बात करेंगे क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं बहुत युवाओं के, बच्चों के कि अंकल एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो क्या उससे हमें सब प्रोटीन, विटामिन्स और जितनी भी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, क्या वो सब मिल पाएँगे? तो मैं उन्हें समझाता हूँ फिर इस बारे में, तो उस विषय पे आज बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे युवाओं के मन में शंका होती है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे पता है बहुत लोगों ने कर लिया है, आप भी कर लें। तो आज बात करते हैं मिनरल्स के बारे में कि हम ऐसा क्या खाएँ एनडीएस में होते हुए कि हमारी बॉडी को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ऐसी बीन्स है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन बीन्स, सोयाबीन। सोयाबीन में हमको मिलता है 40% प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन किसी भी दूसरी बीन्स में नहीं होता। और इसमें 20% फैट होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊँगा अ, जिन्होंने 40 साल तक सोयाबीन पे ही काम किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र राठी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य 40 साल सोयाबीन को दिए हैं। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रहे हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो सर आप से थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने 40 साल दिए हैं देश को, इतनी सारी वैरायटी दी है सोयाबीन की निकाल के, आपको राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है इसके लिए, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएँ? धन्यवाद सचिन जी। प्रिय साथियों, सोयाबीन एक पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसमें जैसे सचिन जी ने बताया कि इसमें 40% हाई क्वालिटी प्रोटीन और 20% इसमें फैट पाया जाते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैट प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये तेल अच्छे तेलों में इसकी गिनती होती है और इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। और पोषण इसकी प्रोडक्शन की दृष्टि से 5वें स्थान पर हमारा हिंदुस्तान आता है और 1 हेक्टेयर में इससे 25 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। और इसका जो अभी इसका मूल्य घोषित किया गया है वो लगभग 5300 रुपया प्रति क्विंटल है और 25 क्विंटल को अगर हम पैदावार ले लेते हैं तो इस तरह से सवा लाख के सवा लाख के आसपास। आसपास इसका तो ठीक है प्रोडक्शन किसानों के लिए तो हाँ, किसानों के लिए लगभग 120 दिन की फसल होगी ये? हाँ, ये 120 दिन की फसल है हुँ, हुँ, हुँ। और ये यहाँ सभी तरह की जलवायु में इसका प्रोडक्शन लिया जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें इसको वैसे भी उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए जी, तो इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। जी। आइसोफ्लेवोन्स इसमें प्रचुर मात्रा में है और आइसोफ्लेवोन्स जो है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। तो अच्छा। एक अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई 25 ग्राम सोयाबीन प्रतिदिन यूज़ करता है, हुँ। तो ही और शी विल बी फ्री फ्रॉम कैंसर। लेकिन अच्छा, हाँ, ये बड़ी वाह! हुँ, हुँ, हुँ। कैंसर को इसको एक तरह से कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा एक और आजकल तो देखो कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसमें इसके सेवन से ज़रूर इसमें कैंसर में इसका इसका लाभ मिलेगा। जी, 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 जी। और इससे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हुँ, दरअसल इसमें जो इसकी सोयाबीन से जो ऑयल निकालने के बाद 20% ऑयल निकालने के बाद हुँ, इसकी जो खली होती है, हुँ। जिसको डीओसी कहते हैं, डीओसी। डीओसी, हुँ, तो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है ज़्यादातर। और लेकिन अब भारतीय सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है कि जो डीओएल केक है हमारा, जिसमें बहुत प्रोटीन होती है, जी। उसको खाद्य पदार्थों में यूज़ किया जाए हिंदुस्तान में। अच्छा, अच्छा। तो इससे कुछ खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। तो हमारे देश में इसकी क्या-क्या उपयोगिता है खाद्य पदार्थों में? देखिए इसमें जो पहले तो आप इसकी उपयोगिता बताओ मुझे, इसका मतलब यूज़ हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? देखिए सोयाबीन को इसमें ना खाद्य पदार्थों में इसका सेवन होना चाहिए, हुँ। यूज़ होना चाहिए, जी, जी, जी। क्योंकि खाद्य ये तो पदार्थ नेचुरल है बिल्कुल। नेचुरल है। हुँ, और इसमें लगभग जो इसका डीओसी होता है ना, जो डीओएल केक कहते हैं जिसको, जी। जो खली होती है,
इसमें लगभग 50% तक प्रोटीन बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयल निकल गया है, अच्छा, तो तो प्रोटीन इसका की मात्रा प्रोटीन और बढ़ और बढ़ जाती है। जाती है इसमें। तो इससे जैसे न्यूट्री नगेट्स हैं हुँ। या सोया बड़ी है, अच्छा, अच्छा, उसको अच्छा। उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और इससे ना डॉक्टर साहब, इससे दूध भी तो बड़ा फ़ेमस चल रहा है आजकल, दूध भी बनाया जा रहा है इससे। यस, हाँ। दरअसल इसका जो दूध होता है, ये 2 उसमें ज़्यादातर उसमें हो रहा है कि एक तो टोफू बनाया जा रहा है इससे, जिसे सोया पनीर कहते हैं, जी। और दूसरा सोया मिल्क, जी, 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 जी। दूध। जी। तो सोया दूध जो है, ये लगभग न्यूट्रिएंट कंटेंट्स में जैसे कैल्शियम हो गया हुँ। और प्रोटीन हो गई, प्रोटीन हो गया। फैट हो गई, इसमें इनके प्रोपोर्शन को देखते हुए ये जो काऊ मिल्क होता है ना, गाय का दूध जो गाय होता है, भैंस का दूध। लगभग इसके बराबर है, इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी इतनी होती है। हुँ। और सबसे बड़ा एडवांटेज सोया मिल्क का ये है कि देखिए, जो लोग इस लैक्टोजन इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको गाय और भैंस का दूध हजम नहीं होता हजम है, नहीं होता। वैसे तो मैं बताऊँ, हजम तो किसी को भी नहीं होता। अब तो डॉक्टर्स भी मना करने लगे। हाँ, लेकिन विशेषतः उन लोगों में, जी, जी, जी। उसके लिए तो एक बून है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। जी। और इस दूसरा, इससे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटे बच्चों के लिए तो छोटे बहुत बच्चों के बहुत लिए अच्छा है ये। अच्छा है। और वैसे भी ना, जो जिम्नास्टिक वगैरह ये करते हैं उसमें ना, या इसके या जो प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स होते हैं, हाँ। उनके लिए भी, उनके आजकल वहाँ काफ़ी प्रचलित है, हुँ। जहाँ-जहाँ इनके वो है ना, जो इनके सेंटर हैं, हाँ जी। तो वहाँ भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है दूध ये। और बहुत सिंपल तरीका है दूध बनाने का। जी। अच्छा। सोयाबीन को बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं उसको, आसानी से। तो उसमें जो दूध के लिए सोयाबीन को रात भर भिगो दीजिए, जी। सुबह उसको ठीक से साफ करके हुँ। और ग्राइंडर या मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। उसको ग्राइंड कर लें। जी। और ग्राइंड करने के बाद उसको, उसके जो है ना, से किसी कपड़े में छान लें। अच्छा। हाँ, तो उसको छानने के बाद जो उसका अब्स्ट्रैक्ट जो बचेगा, उसको अलग कर लें और उसको डाइल्यूट कर लें। डाइल्यूट करके उसको फिर उबालें। अच्छा। तो उबालने से ऐसा, इसमें एक ये ना एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन इन्हिबिटर। जी, ये तो ट्रिप्सिन इन्हिबिटर जो है, अगर आप उसको 10 मिनट तक उबाल देंगे, अच्छा। तो इनएक्टिवेट हो जाता है वो अच्छा। खत्म हो जाएगा उसमें से, ठीक, ठीक, ठीक। और अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। और हुँ। दूसरा ये है कि जो बाद में फिर उसको ठंडा कर लें, छान लें, और उसके जो डाइल्यूशन है, लगभग 1 किलो सोयाबीन से 7 या 8 लीटर दूध आप बना सकते हैं। 1 किलो 1 सोयाबीन से? किलो सोयाबीन से अच्छा, 1 किलो सोयाबीन तो ऐसी आ जाएगी, आपने जो अभी रेट बताया, 53-54 रुपए की? 53-54 रुपए की 1 किलो, हाँ। तो 1 किलो से 7-8 लीटर 7 लीटर तक दूध। दूध बना सकते हैं आप उसमें। ये तो बहुत लाभदायक रहेगा, एक हाँ, जो आम इंसान है नहीं, उसके लिए देखो। इसको ना, ये एक अच्छा वो है, इसमें ना, अगर आप इसका प्लांट आपको लगाते हैं। 55 रुपए में 7 5 या 6 लीटर दूध मिल रहा। और यस, वैसे ये बाजार में जो गाय भैंस का दूध पीते हैं, कितना क्या रेट है वो, 60-70 रुपए लीटर। 60-70 रुपए और लीटर वो है। आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं, है। वो भी ऐसा ना, जो दूध आ रहा है, हुँ। उसमें भी एडल्ट्रेशन इतना है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। जी, 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 जी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से ये प्रोडक्ट है सोयाबीन का। हुँ। दूसरा एक होता है टोफू, जिसे सोया पनीर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका भी बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। उसके लिए भी पहले आप इसको, सोयाबीन को इसको भिगो लें रात भर, ठीक है। और भिगोने के बाद फिर उसको सुबह साफ करके और उसको मिक्सी या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लिया। हुँ। उसके बाद आप वही दूध वाली प्रक्रिया है, वहाँ तक तो मतलब दूध आप दूध तैयार कर लो। दूध तैयार कर लें उसमें। ठीक है। तो जब आप उसको उबालेंगे, हुँ। तो उसके साथ-साथ उसमें कैल्शियम सल्फाइड हुँ। या लेमन जूस, लेमन नींबू का नींबू का, थोड़ा-थोड़ा। हाँ, नींबू कितना? का, आधा नींबू? हाँ, आधा नींबू, मतलब वो ना, जो कोगुलेशन के लिए होता है, जो अच्छा, फाड़ने के लिए, दूध फाड़ने के लिए। दूध फाड़ने के लिए। हुँ, हुँ, तो उसमें उसको डाल दें हुँ। और उसको उबालें। तो उबालने के बाद वो एक तरह से कोगुलेट हो जाएगा। ठीक। और कोगुलेशन के बाद फिर उसको आप, उसके लकड़ी के रैक्स होते हैं, छोटे से छोटे रैक होते हैं, उसमें भर दो उसको। उसमें भर दें।
उस मसलिन वो क्लॉथ शेप में आ जाएगा। या मसलिन क्लॉथ रख के उसके ऊपर, अच्छा और उसमें उसके ऊपर वो उसको डाल दें, जी। और डालने के बाद कपड़े से ढक के उसे थोड़ा प्रेस कर दें, जिससे उसके अंदर जो पानी है ना वो ड्रेन आउट हो जाएगा। जी, जी, जी। और उसके बाद उसको आप उसको जब तो इस सेट हो जाए, प्रोसीजर में कितना समय लग जाएगा? दूध के बाद पनीर बनने का जो टाइम है वो कितना है? दूध के बाद पनीर मुश्किल से आधा घंटा, आधे 1 घंटे बन जाएगा? आधे घंटे में सेट हो जाएगा वो। उसके अच्छा, बाद उसको आप मतलब फिर आधे स्टोर 1 कर दें। घंटे बाद उसको आप खाने के लिए रेडी है वो? यस, खाने के लिए रेडी हो जाएगा, आधे घंटे के बाद तो ये रेडी तो हो जाएगा। बड़ा आसान है हाँ, बहुत आसान है, बस ये है कि अच्छा इसकी वैल्यू इतनी है पनीर की। पनीर की, हाँ जी। इसमें कैल्शियम हुँ, और इसमें आयरन और पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा प्रचुर में है। मात्रा में होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, इस तरह से इसको, अच्छा इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो हुँ। 4 से 5 दिन तक, अगर आपने कहीं कूलिंग उसमें रखा है उसको, 5 दिन तो तक ठीक 4 रख से सकते हैं। 5 दिन तक आप उसको कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। हुँ। तो इसकी इसमें तो अब आप ये देखिएगा कि गाय-भैंस का अगर हम दूध लेते हैं और उसका अगर हम पनीर बनाते हैं, पहली बात तो सब लोग उसको मना करते हैं। सारे डॉक्टर्स मना करते हैं और हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तो दूध है ही नहीं। हुँ, क्योंकि देखिए पूरी पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं अ, इंसान को छोड़ के कोई भी प्राणी अपनी माँ से अलग किसी का दूध नहीं पीता और कोई भी प्राणी बीमार नहीं होता, जो जंगलों में रहते हैं या प्रकृति के नज़दीक जो रहते हैं। इंसान ही बीमार होता है। तो कहीं न कहीं हमें अपने भोजन में कमियाँ हैं, उसमें दूध भी आता है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आज डॉक्टर साहब ने बताया, कितना अच्छा प्रोडक्ट बताया, गोल्डन बीन्स। 1 लीटर सोयाबीन से आप 6 से 7 लीटर दूध बना सकते हैं और उसका पनीर, और उसमें इतने अच्छे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। गाय के दूध का जो पनीर होगा, उससे कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है। तो और स्वास्थ्य के मानक से तो बहुत अच्छा है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप एनडीएस की एक इसको जागृत कर रहे हैं एंडिक्स के थ्रू, नेचुरल फूड ही इस है। हाँ, नेचुरल फूड है, जी। इसमें ये ना जो प्रोटीन और ये कैल्शियम वगैरह का जो प्रोटीन है या फैट्स हैं, जो एसेंशियल वो हैं, ये सोयाबीन उसको सबको सब वो इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। सब्स्टिट्यूट जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आज हमारे देश में इसमें जो एडि हाँ, कुपोषण का जो शिकार लोग हो रहे हैं या हाँ, छोटे बच्चे हो रहे हैं, युवा हो रहे हाँ, हैं, उसके लिए बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण तो है। बहुत अच्छा है ये। हुँ, तो मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी आज सर आपने, और आप लोगों से विनती करूँगा कि आप चेंज करें ये अपने लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजर होगा ये, कि आप इस दूध को अपनाएँ, इस पनीर को अपनाएँ, और किसानों के लिए देखो, किसानों के लिए बहुत अच्छा ये मौका भी है कि आप अपने 120 दिन की फसल है, आप इसको उगाएँ। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, हुँ, अगर इस सोयाबीन को आप ग्रो करते हैं, जी। तो इसकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं। जो अच्छा, बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है जी, और पौधे को अवेलेबल कराता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक। और उसके बाद जो इसकी जड़ें बच जाती हैं, जो आपने कटिंग कर दी, जो कटिंग कर वो दी, हमने फसल हटा ली फस हाँ, बजा उससे खेत यस, से। यस। तो उसकी जो जो ग्रंथियाँ रह रह जाती हैं उसमें, वो हुँ, अगले आने वाली फसल को प्रदान करती है नाइट्रोजन। तो दूसरा ये है कि सर पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं, जब तो वो इसको भी खाद काटते के हैं, रूप में यूज़ वो आ भी जाएँगी। खाद के रूप में फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है। तो हुँ। कुछ इस तरह से एडवांटेज है सोयाबीन के। तो इसका जैसे अभी पश्चिम यूपी में इसका जो उत्पादन किया जाए, तो कब इसको लगा सकते हैं? इसको जून के लास्ट वीक से अच्छा। जुलाई का फर्स्ट वीक, वो इसका ऑप्टिमम टाइम है सोयाबीन को ग्रो करने के लिए। जी। और 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर प्रति से हेक्टेयर से बीज की बीज। आवश्यकता होगी, और हुँ। ये आसानी से हो जाएगी, ये जी। फसल आसानी से हो तो जाएगी। फिर इसमें 2 3 या 4 पानी में? हाँ, पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ, क्योंकि बरसात इतनी हो जाती है ना, हाँ, बरसात की फसल है, जी। अगर ज़रूरत है तो एक तो फूल आने पे अच्छा, और एक दाने बनने पे, उस टाइम पानी की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। जी। बाकी ये ना इसमें जो ग्रंथियाँ होती है ना, उसकी नाइट्रोजन की उसको वो पूरा तो कर पूर्ति देती है, कर ही लेगी। पूरी करते हैं। तो इसको सह-फसली में यूज़ कर सकते हैं या सिंगल? दोनों तरह से, दोनों तरह से? दोनों तरह से। तो आप इस अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर से, जैसे अपना ये क्षेत्र है वेस्ट यूपी का, हुँ।
इसमें तो गन्ना अधिकतर है अपने यहाँ तो, हाँ, गन्ना ही होते हैं, तो गन्ने के साथ तो इसको इस टाइम तो ग्रो नहीं कर सकते नहीं, सर? गन्ने में नहीं हो सकती क्योंकि ये ना साउथ में करते हैं, साउथ में गन्ने के साथ सहफसली लेते हैं इसको। जी, जी। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि और दूसरी कोई वैरायटी नहीं है इधर। नॉर्थ में अच्छा, ज़्यादा समय लेती है सोयाबीन, अच्छा, साउथ में जाएँगे तो समय कम लेती है सोयाबीन। अच्छा, अच्छा। तो उस तो हिसाब उधर से प्रोडक्शन ज़्यादा अभी इस होता पे है। अनुसंधान चल रहे हैं कि कोई ऐसी वैरायटी आ जाए, जो गन्ने के साथ-साथ ली जा सकती हो और जो जून से पहले-पहले कट जाए क्योंकि जून में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो ज़्यादा जाता है, होता है उस तो टाइम। उसमें ग्रेन जो है दाना सिकुड़ जाता है उस टाइम। जी, जी, तो जी। इस तरह के अनुसंधान चल रहे हैं और तो देखिए आने वाले भविष्य में हो सकता है कोई इस तरह की उन्नत किस्म आ जाए, यस, जो यहाँ के लोगों को गन्ने के साथ-साथ गन्ने के साथ-साथ हम उसमें उसको उगा ले सकें। उगा सकते क्योंकि हैं। टाइम का थोड़ा-सा गड़बड़ आ रहा है, हुँ, क्योंकि जून-जुलाई तक हमारा गन्ना यस, इतना हो जाएगा। हुँ, अगर हम उसको बीच में लगाएँगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, यस, हाँ, या तो उसके लिए फिर अलग से ही हमें हाँ, खेत में शेडिंग डालनी। इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका गन्ने का ना शेडिंग इफ़ेक्ट हो जाएगा। जी, गन्ना जी। बड़ा हो जाएगा सो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आज सर ने, और आप लोगों को जानकारी सारी मिल चुकी है। तो हमारे देश को देखो कुपोषण से बचाने के लिए सोयाबीन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सोयाबीन बहुत ज़रूरी है। आजकल युवा जो जिम जाते हैं, या जो गेम प्लेयर हैं जो, या छोटे बच्चे हैं, जिनको मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, उनके लिए सोयाबीन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सोयाबीन का यूज़ करिएगा, जानकारी आपको सब दे दी गई है, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।